थैंक्स भाई, थैंक्स। अब क्रिएटिंग अ सिंपल ऑथेंटिकेशन सर्विस जो यूज़र सेशन और यूज़र इन्फो दो चीज़ें ट्रैक करेगी, ठीक है। सिंपल इसीलिए लिखा है, हम्म। ठीक है, वेरी एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं इसका रेंडर भी दिखा सकता हूँ ऐसे, आपको पता है कि मेरे पास होगा। कहाँ है हम? गो क्लर्क ऑथ में रोड मैप, या ऐसा दिखेगा ये, थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो ये ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ, क्रिएट API या सिंपल इनको, ठीक है, ये चाहिए हमको, क्रिएट रीड हाँ, ठीक अपडेट ऑन ठीक। सेशन यूज़र इन्फो, ठीक है। अभी कई हम्म। ऑप्शन होते हैं यहाँ पे सबके पास, गो फाइबर से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ एक PKG, बस इसी में बनाया था, सर्वर डॉट को पैकेज PKG इज़ बेसिकली पेरेंट वाले फोल्डर का नाम, हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे मेरे को एक चाहिए सर्वर, ऐप सर्वर स्ट्रक्ट विच हैज़ एन एड्रेस, ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, बस इतना चाहिए मेरे को। ये A कैपिटल है बिकॉज इट इज़ पब्लिक, ठीक है। अगर A स्मॉल होगा तो ये एक्सपोर्टेड नहीं होगा, सेम फॉर दिस। अगर मैं इसको PKG के हम्म। बाहर से इंपोर्ट करूँ और ये A स्मॉल हो जाए तो ये विजिबल ही नहीं होगा बाहर। तो जो अच्छा, हाँ, एक्सपोर्ट प्राइवेट हो जाता है एक्सपोर्ट वो। लिखते हो ना, वो एक्सपोर्ट यहाँ पे हम्म। फर्स्ट लेटर कैपिटल से डिफाइन हो जाता है, अलग से नहीं लिखना अच्छा पड़ता। अच्छा। सेम फॉर सही है फंक्शंस, भाई। अगर मैंने ये लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है, एंड हम्म। दिस रिटर्न्स अ पॉइंटर टू ऐप सर्वर, ठीक है, रिटर्न रिटर्न, टाइप भी डिक्लेयर कर दिया वहीं पे। हाँ, हम्म। एंड एड्रेस इज लेट्स से 8000 बाई डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे ले लो स्ट्रिंग, ठीक है। एंड दिस बिकम्स एड्रेस, ठीक है। अगर सही है। ऐसे लिख रहे हो, अगर मैं ऐसे कॉमा करके लिखता जाऊँ तो ये उसी हम्म। ऑर्डर में पास होंगे जिस ऑर्डर में डिफाइंड है। अच्छा अच्छा। और एक को ठीक भी है, अगर तुमने समझा। की पे लिख दिया, ठीक है, तो तुमको सबको की पे हम्म। लिखना पड़ेगा, ओ। ठीक है। कोई एम्बिगुइटी नहीं है इसमें, ठीक अगर है। की पे है तो सब की पे है, और अगर कॉमा करके पास है तो उसी ऑर्डर में पास है, अच्छा अच्छा। ठीक है। मेरे को ये चीज़ पब्लिक चाहिए तो मैंने ये एन कैपिटल कर दिया, विच इज़ बेसिकली सेइंग एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट, हाँ हाँ, ठीक है। देखते हैं, ऐप सर्वर है पर मेरे को ये वक्त चौथी चाहिए नहीं, वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल सर्वर। तो यहाँ पे एक न्यू सर्वर बनाते हैं जिसमें एड्रेस होगा और ये रिटर्न करेगा फाइबर v2 डॉट ऐप, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि ये मॉड्यूल है फाइबर नहीं मेरे इंपोर्ट पास, कर दी। हम्म। है ना। तो हम इसको गो मॉड टाइडी करेंगे और वो मॉड्यूल मेरे पास आ जाएगा, है कि वो नहीं। मोड आईडी करने से सारे जो अंदर यूज हो रहे होते हैं वो आते हैं, या फिर लाइक इट्स काइंड ऑफ फ्रीज टाइप ऑफ थिंग? सारे जो जितने अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे ये यूज़ हो रहा है तो वो अपने आप इसे ठीक है, फाइंड ठीक है। करेगा। बट ये देखो, ये इम्पोर्टेड नहीं है कहीं पे, इस फाइल अकेली डिफाइंड है ना। तो इसलिए गोमोट हम्म। टाइडी, देखो मैं गोमोट टाइडी करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। अब हो रहा है, बहुत चूतिया चीज़ है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट स्टिल ये देखो, एक गो सम आ गई, गो सम में दिस इज बेसिकली फिफ्थ फ्रीज वाली सारे चीज़, मॉड्यूल्स होते हैं। हाँ। हाँ हाँ। एंड नाउ जस्ट फॉर मी, मेरे को अपना LSP रीस्टार्ट करना ताकि उसको पता चल जाए कि इम्पोर्ट हो चुका है। रिटर्न फाइबर डॉट न्यू, एंड हो गया मेरा काम। फाइबर का वैसे काम क्या होता है मेजर? ये भूल गया एक्सप्रेस भाई जैसी मैं चीज़ पढ़ा है, था। एक्सप्रेस 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 यूज़ करा है ना नोड.js में, फ्रेमवर्क। हाँ हाँ। तो गो का वेब फ्रेमवर्क है फाइबर, गो फाइबर, अच्छा अच्छा। ठीक है। अदर अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज फन न्यू नेटिव सर्वर कह लो, ठीक है, सेम स्ट्रिंग, बट ये रिटर्न करेगा http डॉट अच्छा, सर्वमक्स, हाँ, HTTP कोई सर्वर होता है, हाँ। ठीक ठीक है। है, तो ठीक ये एक्सप्रेस उसमें है। मक्स का ये नोड.js में भी बनता है। होता है ना, उसमें भी तुम हम्म। क्रिएट सर्वर करके कर सकते हो, पर इसमें बस यही है हाँ हाँ। कि
तुमको चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा। मक्स अब इसमें तो फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। ये है हैंडल फंक में तुम जैसे कह सकते हो कि गेट स्लैश हेल्प। ठीक है, और फिर तुमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया विच टेक्स दैट सेट ऑफ पैरामीटर्स, रिस्पॉन्स राइटर एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड देन इट रिटर्न्स, आई डोंट थिंक इट रिटर्न्स एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे तुमको फिर खुद करना पड़ेगा डब्ल्यू डॉट राइट हेडर 200 डब्ल्यू डॉट राइट। ठीक है, एंड लाइक बाई हेल्दी लिख दो डब्ल्यू डॉट, बस हो गया मेरा काम। और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया सही। मक्स। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इतनी बकचोदी करनी पड़ेगी और ये थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग कर लेता है मेरे लिए, तो मेरे को ये करना नहीं पड़ता। हम्म। अनयूज्ड है। सही चीज है वो तो। ठीक है, ये हो गया, सर्वर बन गया हमारा। अटैच मिडल वेयर्स। ठीक है, अभी मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ऐप पे पॉइंटर ऑफ फाइबर ऐप ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं ऐप एंड अटैच मिडलवेयर टू दिस ऐप एंड देन रिटर्न दिस ऐप। क्या भेज दिया तुमने? अच्छा, मेरी पेन ड्राइव भेज दी, बहुत बढ़िया। इट्स काइंड ऑफ लाइक मिडिलवेयर अटैच कर दिया हमने, हाँ हाँ, और ये नीचे अभी मिडिलवेयर फंक्शन डिफाइन कर ऐप, रहे हो। और क्या, ये वही है ऐप हम्म, डॉट यूज़, एक्सप्रेस वाला ठीक है ठीक है। फॉर्मेट यूज़ करता है ये भी। मेरे को सिर्फ हम्म, इसमें एक चीज़ चाहिए, रिक्वेस्ट आईडी वाला। ठीक है, गो फाइबर में कई सारे मिडिलवेयर पहले से बने हुए आते हैं, तो मेरे को सिर्फ अटैच करना होता अच्छा अच्छा अच्छा। है। एक ये चाहिए, एक कॉर्स का चाहिए। रिक्वेस्ट आईडी क्या सीन होता है, लाइक नई रिक्वेस्ट की कोई आईडी जनरेट हो रही होती है, वो आती है क्या हाँ, हर रिक्वेस्ट की एक आईडी हर बन बार? जाएगी। अच्छा अच्छा। तो अगर वो रिक्वेस्ट मल्टीपल मिडलवेयर से जा रही है और लॉग हो रहा है, तो तुमको दिख जाएगा कि उस रिक्वेस्ट की आईडी कौन कौन से लॉग में है, तो तुम फिल्टर कर सकते हो। और अगर फ्रंट एंड से कोई हम्म, रिक्वेस्ट है तो ये आईडी शायद फ्रंट एंड पे भी जाती है रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट आईडी करके, तो वहाँ से भी तुम लॉग कर सकते हो हम्म, कि क्या ये रिक्वेस्ट बैकएंड में कहाँ कहाँ आई है। तो 3 मिडलवेयर ओके। चिपका दिए। ठीक है, अब देखो ये अटैच मिडलवेयर्स। हम्म, अभी देखना, अभी मेन में इंपोर्ट करेंगे इसको हम ऐप इज पीकेजी सिंपल। ठीक है, डॉट न्यू सर्वर। देखो ठीक है एक जी, डॉट मिडिल एक तो चीज़ यूज। दिख रही है, हाँ बस। अटैच मिडलवेयर नहीं दिख रहा, वो अवेलेबल ही नहीं हाँ है। हाँ, क्योंकि वो तो हम उसके अंदर कर दिए है ना, न्यूज सर्वर के अंदर सारे। हाँ, वो स्मॉल ए है ना, एक्सपोर्टेड ही नहीं है वो। हम्म। अच्छा हाँ, इम्पोर्टेड भी नहीं है, सही बात है। तो वो जब एक्सपोर्टेड ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर वही। लॉग डॉट फेटल ऐप डॉट लिसन ऑन सीधे :8000। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, न्यू सर्वर के अंदर तो डिफाइन ही होगा पहले से ही किस सर्वर पोर्ट पे कर रहा है, तो नहीं नहीं, डिफाइन। वो लिसन पे यूज़ होता है, लिसन अगर मैं अलग से लिसन पे पोर्ट दे ही रहा हूँ तो मेरे को वहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम कौन डिफाइन पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं, ऐप पोर्ट ठीक है भाई। which is string and comes from OS get env port। ठीक है, एज इस पे डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे ऐसे हाँ, डिफॉल्ट और भी फ्लैश करते हैं, हाँ। और ये हम स्ट्रिंग टाइप में ही देते हैं हमेशा, कॉलन पोर्ट। हाँ, ये लिसन पे स्ट्रिंग ही आता है ना, ठीक है। ये ना। अच्छा, हमने डिक्लेयर करा है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया एंड यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ इफ़ ऐप पोर्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो ऐप पोर्ट इज़ बेसिकली सेट टू डिफ़ॉल्ट जो मेरे को चाहिए, और फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ ऐप पोर्ट। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे को और भी हम्म, जगह करनी होगी, तो आई कोड राइट अ यूटिल्स। ठीक है, ठीक है। मे बी वो स्टार्ट हुआ। write this and not mark rename,
utils में, ठीक है, यहाँ आ जाओ। अच्छा, ये बाहर आ गया। अबे नहीं, इसको करना है। यूटिलिटी बाहर क्यों बना रहे हैं? पैकेज कितना बनाते हैं ना। हाँ हाँ, वही करना। वो ये आ गया ना, हम्म। ठीक है। पैकेज यूटिल्स पंक, अय अय व्हाट, अरे अरे, ये क्या हो गया? अच्छा, पुष्टि। भाई कर दिए तो जल्दी। फंक क्रिएट, नहीं, ये गेट env और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आई वांट अ की एंड अ वैल्यू, बोथ स्ट्रिंग्स, एंड दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। ये लिखने का मतलब ये दोनों वैल्यूज आर स्ट्रिंग्स। ए, तुम कहाँ झूल हाँ रही हो मेरे हाँ, वायर्स ठीक पे? है। ये वैल्यू दोनों स्ट्रिंग टाइप की हो जाएंगी और रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगा इसका। यस, ठीक है। एंड नाउ आई तो कैन डू फंक्शन डिक्लेयर करें। val is, हाय, हम्म, get env, ठीक है, for the key, ठीक है। and if val is empty, return, hey, तो कोई पोर्ट डिफाइन नहीं नहीं, ऐसा कोई की दे रहे हो तो जो key तुम वो and देखो। default, इसको def लिख दो, नहीं तो फर्क पड़ेगा। हम्म, ठीक है, ठीक। और अब यूज़ कर सकते हैं इसको यहाँ पे, यूटिल्स, नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा यूटिल्स, ये वाला। आई वॉन्ट पोर्ट एंड डिफ़ॉल्ट इट टू 8000, तो ये चीज़ मेरे को हर जगह नहीं करनी पड़ेगी। अब ये ओएस का भी काम नहीं है ठीक है, यहाँ ठीक है, हाँ। दोनों चीजें डिफाइन है, डिफॉल्ट वाला भी और नॉर्मल पे। यस, जो दे रहा है सुडो वो। मॉड टाइडी जस्ट इन केस, ठीक है, एंड देन रन दिस। और ये गो मोड टाइडी और मेक हर बार करना पड़ता है जब भी कोई चेंज करते हैं। मैं तो करता हूँ, बाकी गो में एयर करके एक बाइनरी आती है अलग से, उसको तुम ऑटो रिलोड करके यूज़ हम्म। कर सकते हो, वो नोडमॉन की तरह काम करती है। अच्छा अच्छा, हाँ। लाइक हाइफन हाइफन रिलोड पाइथन। हाँ, अब पाइथन वाली एयर, बात कर भाई। पता नहीं, एयर एयर की कन्फिग बन जाती है यहीं पे, इसी में साथ में। अच्छा और वो अच्छा। वो एयर कन्फिग तुम यूज़ कर सकते हो उसके लिए, कुछ अपना बकचोदी करने के लिए, ठीक है। अच्छा। वो एयर कन्फिग सीधे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे लगी रहेगी, जो भी एयर बाइनरी रन करेगा डायरेक्टली, वो उस कन्फिग को लोड कर लेगा एयर, और उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नोडमॉन तुमने रन करा और नोडमॉन की कन्फिग कहीं और पड़ी हुई है, तो वो 10 लोग हैं, 10 तरीके से चल रहा है। हम्म। ये है प्री फोर्क डिसेबल्ड है, प्रोसेस आईडी 13003, विच आई थिंक आई कैन वेरीफाई। pgrep pgrep गो 13003, ये चल रहा है ना गो, तो इसने पी आई डी सही निकाली है अपने लिए, ठीक है। बट आई थिंक अब हमें इस पर एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा। तो आई वॉन्ट पी वही। के जी डॉट रजिस्टर एंड पॉइंट फॉर दिस ऐप, ठीक है। अब ये बनाते हैं, हैंडलर स्लैश, मे बी नॉट, मे बी जस्ट राइट हैंडलर्स, हैंडलर्स लिखते हो या व्यूज़ लिखते हो? हैंडल सही है। लाइक कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स आर डिफरेंट, चलो हैंडलर्स लिख देते हैं, हैंडलर स्लैश यूजर डॉट गो, ठीक है। यहीं पे मेरे को चाहिए डॉट गो, और यहाँ पे मेरे को बाहर चाहिए एंड पॉइंट्स डॉट गो, ठीक है। ये आएगा मेन पैकेज में, रजिस्टर एंड पॉइंट्स फॉर एन ऐप विच इज़ फाइबर
v2 ठीक है. एंड देन अब मैं ब्लॉक्स बना सकता हूँ. तो API ब्लॉक इज बेसिकली ऐप डॉट ग्रुप, ठीक है, ऑन API/v1 या सिर्फ v1 भी चलेगा. देन आई हैव auth which is API.group auth, ठीक है. इस पर कोई मिडलवेयर नहीं है. एंड देन इस ब्लॉक के अंदर आई कैन रजिस्टर ऐप डॉट ऑथ डॉट पोस्ट मे बी /login, ठीक है. ओके. रजिस्टर वेरीफाई, गेट पे वेरीफाई कर लेते हैं. बस ऑथ में इतना ही चाहिए. देन यूज़र का एक ग्रुप चाहिए, API ग्रुप फॉर यूज़र, एंड द सेम यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल, मे बी patch something which is on ID. अपडेट प्रोफाइल समथिंग. हाँ, तो ऐसे हो जाएगा. बस मेरा काम हो गया. API हैंडलर अटैच हो गए. आई थिंक एक मैं डायरेक्ट यहाँ डाल देता हूँ, API डॉट गेट हेल्प, या फिर रुको इवन बेटर, इसमें ना एक हाँ मिडलवेयर भाई. आता है मॉनिटर का, वो भी डाल देते हैं. यूज़ मॉनिटर डॉट न्यू, मॉनिटर डॉट न्यू, मॉनिटर config, क्या क्या है इसमें. there is a title which I want is Golang clerk, simple clerk. और क्या है, नहीं, रिफ्रेश 3 सेकेंड पे होता है. कस्टम हेड नहीं. चार्जेस URL का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आई वॉन्ट टू ड्रॉप दिस ऑन अ वेरी स्पेसिफिक पाथ, हेल्थ, ठीक है. तो स्लैश हेल्प. हेल्थ पे यूज़ होगा. अब मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं. लग ही रहा था. मिसिंग हैंडलर, अच्छा, ओके, गॉट इट. हमने बना लिया बट यूज करे नहीं, कंट्रोलर से बनाए नहीं हमने इसको. हाँ, ये ना, ये हटा देते हैं. हम्म. ठीक है. और ये अनडिक्लेयर्ड है तो इसको मैं फ़िलहाल यूज़ कर लेता हूँ. और अब मेरे को चाहिए फायरफॉक्स. तो गो टू लोकल होस्ट 8000/हेल्प. आ गया मॉनिटर. अब ये मेरे को वाह और वाह वाह. ऑलमोस्ट लाइव दिखाएगा कि मेरे API का रिस्पांस टाइम कितना है, मेरा एक मेमोरी यूजेज कितना है, और CPU यूजेज कितना है इसका. सही है. और ये देखो आ भी रहा है, लॉग्स आने लगे. ठीक है, दो चीज़ें चेक हो गई. हम्म. अब देखते हैं आगे. ये हटाओ और ऑथ पे काम करते हैं. यूज़र वाला बना लेंगे. ऑथ पे आई वांट लॉगिन, राइट. तो ये भी हटा हाँ. दो, ये भी हटा दो, ये हटा दो, ये रख लेते हैं. आई वांट लॉगिन, ठीक है. पैकेज हैंडलर्स फंक लॉगिन हैंडलर, हैंडल लॉगिन, ऐसे लिखो लॉगिन हैंडलर. So this takes a context which is of type fiber.ctx, fiber v2 का, returns an error, simple. ठीक है. अब इसमें हम ctx.json वगैरह करके डेटा सेंड कर सकते हैं. ctx.body पार्सर से बॉडी निकाल सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग मुझे क्या चाहिए. अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे गो के टाइप्स. ठीक है, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रक्चर में चाहिए ना. तो आई वांट, देखो, आई वांट द बॉडी, ठीक है, टू बी ऑफ टाइप दिस.
ठीक है, अब ये टाइप क्या है, लॉग इन करते टाइम आई वांट लेट्स से ईमेल, ठीक है, जो होगा जेसॉन की ईमेल, एंड देन आई वांट पासवर्ड। एक बार मुझे भी चाहिए हमें। जेसॉन बाय बाय जेसॉन पासवर्ड, ठीक है, ये अपने आप ऐसे अलाइन कर देता है, ठीक है, फॉर्मेटर इसका। देन आई वांट बॉडी, ठीक है, तो सी टी एक्स डॉट बॉडी पार्सर, ठीक है, बॉडी पार्सर को मेरे को देना पड़ेगा ये बॉडी का रेफरेंस, ताकि इसे दे दे, और मेरे को इसका एरर चेक करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। एरर इज़ नॉट नील विच मीन्स देर वॉज एन एरर, ठीक है, दिस इज़ नॉट नील मीन्स हम्म। देर वॉज एन एरर। तो सी ओके। टी एक्स डॉट जेसन, ठीक है, डॉट स्टेटस भी डाल सकते हैं हम, एंड आई विल डू 400, ठीक है, एंड एरर ऐसे नहीं आता, इसको वो देना पड़ता है फाइबर डॉट मैप, तब आएगा। एरर इज जेसॉन में कुड नॉट पास बॉडी, ठीक है, और इसको रिटर्न हाँ, करना कोई भी है। ले सकते हो तो। और नहीं तो हम रिटर्न करेंगे स्टेटस जो हमारा वो स्टेटस होगा वो 200 200 के एंड साथ। जेसॉन हम्म। में फाइबर मैप मैसेज लॉग इन लॉग एंड सक्सेसफुल। हाँ, बॉडी इज़ वट एवर बॉडी आई गॉट, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि बॉडी मैंने प्रोसेस कर ली थी। वो सिंपल क्या है। है? हाँ, ठीक है। सिंपल हैंडलर। अब यहाँ से मैं इसको हम्म। सीधे डाल सकता हूँ हैंडलर्स डॉट लॉग इन हैंडलर, और मैं कॉल नॉट कर लॉग इन सकता हैंडलर, हूँ। ठीक है। सही। एक्सपेक्टेड पैकेज ओ यहाँ पे यही नहीं हो। है, यहाँ पे नहीं आना था, आया हुआ उसके बाद वाले पे जाना था। हाँ, यहाँ पे ये है, ये तो मेरे को क्या करना है, ब्रूनो पे भी जा सकता हूँ, इंसोम्निया पे भी जा सकता है, इंसोम्निया चलता है। ओह, लोड बैलेंसर बनाया था मैंने, मेरे को याद ही नहीं था। दिस इज गो क्लब फोल्डर आ गया, इसमें एक रिक्वेस्ट डालो, विच इज लोकल होस्ट 8000 v1 ऑफ लॉगिन। और लॉग इन। दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट जेसॉन बॉडी, ईमेल इज क्या होता है, पता नहीं, random at example.com, एंड देन आई वांट पासवर्ड। एक काम करते हैं, पासवर्ड मैं नहीं डालता हूँ, कमेंट तो कर नहीं ये सकते, क्या होगा? कमेंट तो कर नहीं सकते, हटा दो, नोटिफाई जेसॉन सेंड, ये देखो, ठीक है, अरे बॉडी में अच्छा, ऑथेंटिकेशन तो लगानी है भी। उसने उसने प्रोसेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड उसे हम्म। मिला नहीं, हाँ, तो ठीक है, भी उसने चला दिया। उसने वहाँ लगा दी, ऑथेंटिकेशन तो मैंने लगाई नहीं है अभी, हम्म। ठीक है, पासवर्ड समथिंग, सेव, सेंड, ये आ गया पासवर्ड, ठीक है। अब अगर मेरे को इसमें वैलिडेशन लगाना होगा, तो मैं इस पर इंडिविजुअली वैलिडेशन लगाऊंगा, यहाँ पे इफ़, हाँ, ईमेल का अलग, हाँ, पासवर्ड इफ़ का अलग। बॉडी ईमेल इक्वल्स एम्प्टी और बॉडी पासवर्ड इज एम्प्टी, देन आई विल डू दिस, ईमेल एंड ठीक है, ईमेल और पासवर्ड आर पासवर्ड। रिक्वायर्ड, और होगा ना? और हाँ, दोनों रिक्वायर्ड है ना। अच्छा हाँ, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एम्प्टी कर दूँ, हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है,
37 मिली सेकेंड्स में मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है और 31 माइक्रो सेकेंड्स में ये प्रोसेस कर रहा है। सही है भाई। तो ये जो टाइम जा रहा है ये कहीं और जा रहा है। कहाँ जा रहा है देख लो। सेंडिंग रिक्वेस्ट, हम्म, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में 15 एम, रेंडरिंग रिक्वेस्ट में 13 एम, सेंडिंग रिक्वेस्ट में 9 एम। ठीक है, तो बेसिकली मेरे एपीआई को टाइम नहीं लग रहा, इस चूतिए को रेंडर करने में टाइम लग रहा है। दिस 13 एम इज मिसलीडिंग। एपीआई टाइम तो बहुत कम है, माइक्रो सेकेंड में 1 एम भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रही। हम्म, सी टी एक्स डॉट अभी के लिए डेटाबेस भी चाहिए होगा ना एक मेरे को। हाँ, मॉडल बना दो, मॉडल ये डेटाबेस। ऐप डेटाबेस struct which uses SQLite 3। sql.db। I want db is a pointer to ओके, this। एसक्यूएल लाइट, Define ठीक है भाई, ठीक new connection, uh, connect database connection which is, let's say, path string and return to pointer to app है। database। यहाँ पे मेरे को एक इंस्टेंस भी चाहिए, app db is pointer to app database। और यहाँ पे I want SQLite, इसको हटा सकते हैं। now I can do SQLite या मे बी SQL dot कनेक्ट होता तो है यार, साला आ नहीं रहा है। ये आ गया ना, SQLite 3 डॉट, यहाँ नहीं होता, SQL होता है। तो आई वांट कनेक्शन एंड एरर इज SQL डॉट कनेक्ट क्रिएट, क्या होता है, ओपन, यस ओपन, ड्राइवर नेम इज SQLite 3 and the file is path, data source is path। if error not equal to nil and I want only one input, then I return nil and error। और मे बी आई कैन सिंपली पैनिक विद द एरर, वो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं एरर मार के एग्जिट कर दूंगा वहीं पे। पैनिक कर देगा, ठीक है, पैनिक करेगा। यस, पैनिक, इंस्टेंट पैनिक फाइल। देन आई डू ऐप पैनिक इज लाइक ऐप, एग्जिट। हाँ, हाँ, लॉग प्लस एग्जिट, अच्छा अच्छा। यहाँ लिखा है वो है ना, पैनिक बिल्ट इन फंक्शन, इट लॉग्स एंड देन इट एग्जिट। हम्म, ठीक है, ठीक है। then app db is basically a new instance of app database with db set to connection। कनेक्शन इज ओके। sql.db। ठीक है, तो मैंने db को सेट कर दिया कनेक्शन हम्म, के। सही है भाई, अंडरस्कोर मारना एंड देन रिटर्न। वो अंडरस्कोर क्यों लगाया आगे? मेरे को इसका कोई लाइक, यूज़ नहीं है, पर मेरे को ये इंपोर्ट यहाँ पे चाहिए SQLite 3 को अच्छा, सेटअप तो करने के बाय लिए। डिफॉल्ट टाइप का इंपोर्ट ले लेगा अपने आप हाँ, में। तो मतलब मेरे को इसका कोई नाम नहीं देना था, तो मैंने अंडरस्कोर मार दिया कि इंपोर्ट है, और ठीक है, अंडरस्कोर की वजह से वैलिड भी है और यूज़ भी हो रहा है क्योंकि उसको एक ठीक नाम है, दिया है मैंने। ठीक है। उसको नाम दिया हमने अंडरस्कोर, और वो अंडरस्कोर कैसे भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। वो अंडरस्कोर कहीं यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, बट अच्छा वो अच्छा, एक वैलिड वो है, नेम है। ठीक है। ये हो गया डेटाबेस। तो जहाँ पे मेन डॉट गो है यहाँ पे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ सर्वर स्टार्टअप, रजिस्टर एंड पॉइंट्स
से पहले और सर्वर बनने के बाद आई वांट डेटाबेस डॉट कनेक्ट डेटाबेस टू लेट्स से स्टोर डॉट एचटीएमएल, ठीक है, लोकल फाइल है, अभी फाइल बन जाएगी बगल में अगर मैंने कोड सही लिखा होगा तो। हम्म। अरे भाई बना देना। लॉग लगाना पड़ेगा शायद। भाई, जब नींद लग रही है मेरे को। जब तक ये भाई। जब तक ये हो रहा है तब तक देखा जाए, आगे देखते हैं। ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। आई नीड टू क्रिएट अ सेशन, तो मैं मान लेता हूँ सेशन की इज़ बेसिकली यही, ठीक है, एफ एम टी एस प्रिंट एफ, आई वॉन्ट परसेंट एस कोलन परसेंट एस, ठीक है। आई वॉन्ट बॉडी डॉट ईमेल एंड बॉडी डॉट पासवर्ड, ओके। ठीक है। सेशन की रॉ, और अब मेरे को इसको एनकोड करना है, तो आई वांट सम काइंड ऑफ बेस 64। ताकि ये लाइक वो चालू हुआ भाई, चालू बेसन हुआ, से। ये चालू हुआ, बहुत चालू हो लेट गया, चल हो गया भाई। चालू हो गया भाई, फाइनली चालू तो हो गया। मेरे को ये डिक्लेयर्ड नॉट यूज सेशन की का, अरे कोई बात नहीं, याद रहेगा मैं। अब आ गया। और अगर अब मैं डीबी, क्योंकि अभी टेबल नहीं क्रिएट हुआ है ना, हम्म। ऊपर चले गए तो आप डब्बा गिराओगे वहाँ पे, क्या डब्बा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वही, हटा दो यहाँ पे, फंक क्रिएट टेबल्स on the database, db is a pointer to app database। यहाँ पे I want db dot begin, maybe do db dot exec or begin transaction, begin, and then starts a transaction, ठीक है। मेरे को नीड ही नहीं है, db dot exec, ठीक है। and my query is basically this, create table if not exist, uh, क्या नाम रखे इसका, सेशंस। सेशन टेबल। और क्या चाहिए मेरे को इस पे, सेशन में मेरे को चाहिए एक वही आईडी एक ईमेल से, हाँ। विच इज़ इंटीजर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, एक मेरे को चाहिए की विच इज़ टेक्स्ट, देन आई वांट एक यूज़र आईडी विच इज़ इंटीजर, और रेफरेंसेस अभी नहीं लगा रहा हूँ, वो सब डीबी लेवल पे की बच्चे होते हैं, बाद में कर लेंगे। हम्म। आईडी की, यूज़र आईडी, बस कोई एक कमेंट इस टेक्स्ट, और तो कुछ चाहिए नहीं। एक्सपायर्स चाहिए मेरे को एक, एक्सपायर्स विच इज एन इंटीजर, देन आई वांट अनदर डेटाबेस फॉर यूजर्स। ये सारे काम तो किए होंगे ना मैंने, करे होंगे। ठीक है। टेबल इफ लाइक। एक्सेस यूजर्स, आईडी वाली रो तो सेम ही होगी, मैं पूरा उठा लेता हूँ, फिर गिराया भाई, ज़बरदस्ती गिराना है भाई उसके बाद कुछ।
भाई मॉर्निंग में करे बकचोदी। मेरे को बहुत नींद लग रही है। 2 मिनट रुक जाओ, बस ये निकाल लेते हैं। दिख जाए कि क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड। आई थिंक ये बहुत है, इतना हमारे डीबी के लिए इतना काफ़ी है। हम्म। ठीक है। अरे कॉल तो किया ही नहीं। एंड दिस इज़ एन इंटरनल फील्ड, इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ए तो मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या? तो ऐप डेटाबेस को भी बाहर दिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कनेक्ट डेटाबेस ऑलरेडी एक पॉइंटर दे देगा। ठीक है, टू दैट हम्म। स्ट्रिंग। क्यों गिराना है तुमको सब? इसको उतारना पड़ेगा मेरे को ऊपर से, नहीं तो ये सब छोड़ देगी। कुछ तो चुल मची है उसको अभी, या तो उसको भी नींद आ रही है। बहन चोद, इतनी देर से क्या बकचोदी कर रहा था मैं। मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है क्योंकि मैंने नीचे व्यू वो मेंबर्स को देखने वाला ऑन कर रखा है, शो मेंबर्स। मैं सोच रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, डिस्कॉर्ड पे तो छोटा छोटा क्यों दिख रहा है। यार ये मेरा छोटी। तो सब बंद है भाई, मेरा तो सब साइड में रहता है। अरे यार, पता है क्या, आज 2 3 दिन से इधर हुआ, सुबह सुबह 2 दिन उठ जाता हूँ मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास, तो वही। इतनी क्या जल्दी है? पता नहीं भाई, भाई जल्दी रहती है आजकल। ये हो गया। और इसके बाद बस मेरे हाँ, को टेबल एक, बन गई दो। यस, और ठीक है। ऐप ऐप डीबी दे दिया, और वो डीबी में टेबल्स बना देगा। हम्म। ये आ गया देखो, ये। सही है भाई। ठीक है। डेटाबेस मॉडल टाइप का बन गया ये। हाँ। हाँ, अब इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। और तेरा स्टोर डॉट एसक्यूएलाइट, ये जो पूरा डेटाबेस है ये कहाँ पे है, मतलब डीबी का? सेशंस वाला टेबल बन गया। नहीं, तेरा टेबल वगैरह चल, मान ली तेरा स्कीमा बन गया, ठीक है, स्कीमा हाँ, तूने यहीं पे मैनेज कर रखा है, यहीं से बना रहा होगा। ये एक टाइप का डेटाबेस जो भी है, कैसा भी है, तो ये हाँ। कहाँ पे बना रहा है, लाइक कौन से, ये कोई डीबी इंस्टेंस खोल रखा है तूने, वहां से बन रहा है ये, नहीं, इसके फाइल ऊपर? है ना भाई, फाइल है ना ये। एसक्यूलाइट स्टोर फाइल अच्छा डेटाबेस अच्छा। है। एसक्यूलाइट इज अ फाइल ओके। फाइल बेस्ड डेटाबेस। ओ भाई, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था, बता भी नहीं रहा तो तू। मैं ठी सोच रहा हूँ कहाँ बन रहा है ये, हवा में चल रहा है यार। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर उसको कहीं कनेक्ट करवाने की। वो एक फ़ाइल बनाएगा, स्कीमा सेट करेगा उसी फाइल में, और डेटा स्टोर करना शुरू कर अच्छा देगा वहीं अच्छा। पे। सही है बहन चो। नॉर्मली थोड़ा सा स्लो होता है कन्वेंशनल डेटाबेसेस से, क्योंकि ये अगर बहुत बड़ा हो गया, हाँ, क्योंकि फाइल तो में। हाँ, तो फाइल स्कैनिंग में टाइम हम्म। लगता है। बट फॉर स्मॉल वही। केसेस जैसे हम बना रहे हैं बकचोदी में, तो ये ज़्यादा बेटर है पोस्टग्रेस वगैरह चलाने से। बढ़िया है यार बहन चो, बहुत सही है। इस पे एरर आता है ना, सिंगल लगाऊँ तो वी डॉट exec, does this give an error? No, it gives a result and an error. ठीक है, रिजल्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इफ एरर, ठीक है, एंड आई से एरर नॉट हम्म। इक्वल टू नील, तो पैनिक एरर। पैनिक दे दो। हाँ, ठीक है। पैनिक क्यों, अटैक। क्योंकि इसके बिना मेरा सर्वर चालू ही नहीं होगा। हम्म। तो मेरे को उसे ज़बरदस्ती एरर लॉग करके चलाना भी नहीं है। वही। एंड देन पैनिक एरर। अब देखते हैं, अब मेरे को पता चलेगा कि मेरा क्यों नहीं बना था। ये आ गया, एग्जिस्ट सिंटैक्स एरर इफ नॉट। अब चल गया। ठीक है, मतलब दोनों टेबल्स बन गए। हम्म। एसक्यूलाइट 3 स्टोर डॉट एसक्यूलाइट डॉट टेबल्स करोगे तो टेबल्स दिख जाएंगे। डॉट स्कीमा करोगे विद टेबल का नाम, तो उसका स्कीमा दिख जाएगा। ठीक। और बाकी अभी चल क्वेरी। इसमें स्टोर करके देखते हैं कुछ, हाँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यू
सिंगल कोर्स में जाती है इसमें नाम भी डाल दे भाई। और टेस्ट इस एट एग्जाम्पल डॉट कॉम। आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, हाँ। हाँ आईडी होती है, नहीं आईडी अच्छा, यूज़। आईडी तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी आईडी तो। नहीं नहीं, आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही बढ़ा देगा डीबी वाला। कोई नहीं, वो मैंने नल कर दी, वो वैसे भी अपने आप ही बढ़ा देगा। पासवर्ड इज़ अच्छा लेट्स से अच्छा। पास। ठीक है। क्या वैल्यू नहीं होता, वैल्यूज़ होता है। वैल्यूज होगा। सेलेक्ट एज ठीक है पिक भाई। फ्रॉम यूज़र्स। अब आ गया। देखते हैं कैसा आया। ओहो, इस टाइप से दिखाता है। बढ़िया चीज है भाई। ठीक है, एक यूज़र आ गया मेरे हम्म। पास। तो अब हम एक वो लिख सकते हैं क्वेरी सिंपल। ठीक है, सेशन की हम्म। आ गई ना। तो अब एक फाइंड क्वेरी हाँ लिख सकते हो क्वेश्चन की। इसकी। डेटाबेस डॉट ऐप डी बी डॉट डी बी डॉट एग्जिक। आई वॉन्ट इवन नॉट एग्जिक, आई वॉन्ट दिस क्वेरी। क्वेरी मतलब सिर्फ रीडिंग, एग्जिक इज बेसिकली हाँ हम रीडिंग। जान रहा हूँ। यस। तो हाँ हाँ भाई, सेलेक्ट जान रहा हूँ, इतना तो मैं भी करता हूँ। एज पिक फ्रॉम ठीक है। यूजर्स। हम्म। ठीक है, वेयर email equal to this and this thing is body dot email। वेरिएबल, हाँ। ठीक है, और एंटर। इससे जो तू ईमेल लिख रहा है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इससे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा एसक्यूएल वाला? लग सकता है, आराम से लग सकता है, क्योंकि वेरिएबल है ना, कोई उस पर पासिंग नहीं है। हाँ तो ईमेल का वही पार्सर वही। चाहिए मेरे को यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे, हाँ यहाँ तो पे वो अलग से कैसे पास करेगा, वेरिएबल बना करके? यहाँ पे यहाँ पे होगा नोट, वैलिडेट हम्म। दैट बॉडी email is an email। ठीक है। नहीं तो नहीं, वो चल ठीक है, वेरीफाई कर लेगा तू, मैं समझ गया। बट हम क्वेरी में खाली एक वेरिएबल पास करें तो उस टाइप से कैसे करते हैं इसमें, वो में? इसको कैसे वेरीफाई करोगे, ये सैनिटाइज कुछ करना है। अच्छा, लाइक हम लिखते हैं ना जैसे परसेंटेज, लाइक परसेंटेज एस इन पाइथन फॉर पासिंग इट एज अ वेरिएबल हाँ हाँ, इन क्वेरी, ये ताकि किया ना इंजेक्शन ना क्वेश्चन लगे मार्क। स्कूल वाला। नहीं परसेंट वो है, ठीक है ठीक है। वो मैं समझ गया ना, यहाँ पे एक क्वेरी डाली मैंने। ठीक है, अब मैं इससे हम्म। पहले ये वैलिडेट कर लूँगा कि मेरा बॉडी डॉट ईमेल फॉलोज दिस फॉर्मेट। ठीक है, ये अच्छा अच्छा, रहा। फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है हाँ, तो ठीक अगर है। मेरा ईमेल इस फॉर्मेट का नहीं है तो मैं पहले एरर दे दूंगा, भाई ईमेल से ही डाल। ठीक है। और पासवर्ड मैं नहीं डी मान ले, चल 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 चल, ठीक पासवर्ड है मैं डीबी तक ठीक है, लेके समझ नहीं जा गया। रहा। ठीक है मैं समझ गया, वो तू कर लेगा। मैं यहाँ पे डाल दूँ ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा है ना तूने, हम्म, तो वहाँ पे लिख दूंगा मैं वो लाइक जहाँ से टर्मिनेट होती है लाइन, वो वाला चीज, और उसके आगे मैं कुछ डाल दूंगा, फिर लास्ट में एट लगा दूंगा, तो भी तरह वो फॉर्मेट वेरीफाई कर देगा। नहीं तुम समझे नहीं, लाइक यूर सेइंग कि तुमने ऐसा लिख दिया कुछ। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं क्योंकि कैसे बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि माई फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस, दिस एट देन समथिंग ऑफ अबाउट। हाँ हाँ, ठीक है, फिर सम दिस फिर कैरेक्टर्स। डॉट लगेगा। देन डॉट, हाँ देन समथिंग विथ लेंथ 2 to 6। ये होगा मेरा नॉर्मल ईमेल हाँ हाँ। फॉर्मेट। अब इसमें ठीक तुम्हारा है, अब तेरा इंजेक्शन यहाँ मतलब पे आ सकता है। हाँ, तुमने यहाँ मान पे आ लो सकता है, ऐसा लगा दिया। टर्मिनेशन लगा दिया, हाँ। हम्म। ठीक है, ये मेरा कोई वैलिड कैरेक्टर है नहीं जिससे मेरी ईमेल स्ट्रिंग हाँ। शुड स्टार्ट। हम्म। एरर आ गया। ठीक है, मैंने ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस ये लगाया है ना। ये तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? सिलेक्ट स्टार इक्वल टू यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू नल, एंड लगा करके डिलीट ऑल यूजर कर सकते हैं, तो उस टाइप का, और फिर लास्ट में हम लिख देंगे जा करके @gmail.com। क्या दिक्कत क्या है? क्या वो क्वेरी हम्म। यहाँ पे फिट हो जाएगी? क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि तुमने सेमीकोलन लगा लिया बीच में। ठीक है, मेरा हाँ मतलब ईमेल, जो टर्मिनेशन वाला जो भी होता है। हाँ मेरा ईमेल फॉर्मेट ही नहीं अलाउ करता सेमीकोलन। ओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक किसी है ठीक है। ईमेल में फॉर्मेट वो सेमीकोलन। चेक करेगा ना।
हाँ किसी हाँ ईमेल का नहीं ठीक है। होता। तुम डॉट लगा के ट्राई कर सकते हो, बट मैं ये भी वैलिडेट कर सकता हूँ कि तुमने एक साथ मोर देन वन डॉट्स लगाए हुए हैं। मैं नहीं अलाउ करूँगा। रिपीटेड हम्म। कैरेक्टर्स नहीं अलाउ करूँगा। सही है सही है। नहीं सिंगल ही मतलब मैं हैंडल कर ये दूंगा। बोल रहा था कि लाइक इतना हाँ। इतना झेलना ही क्यों है, लाइक हम उसको अलग वेरिएबल से नीचे डिक्लेयर कर लेंगे, तो वहां पे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पास होगी, ना कि वो पूरा स्ट्रिंग भी पास कर रहा है। नहीं, ये अलग ही नहीं डिक्लेयर्ड है ना, इसको और कहाँ से लाओगे? मतलब अच्छा अच्छा। इसका और क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि बॉडी से आया, बॉडी से मैंने एक इसमें स्ट्रक्ट में डाल दिया। अब इस स्ट्रक्ट की फील्ड को तुम मैंने एम्प्टी वैलिडेट कर लिया, इसके बाद तुम यहाँ इस पर ईमेल वैलिडेट कर लोगे। इज दिस अ वैलिड ईमेल? अच्छा अच्छा। ओके ठीक है। ठीक है, क्वेरी में आई जस्ट वांट वन, तो आई राइट क्वेरी रो। ठीक है, तो इट्स सिंपल। क्वेरी रो हाँ में क्योंकि जो हमें होता है, एग्जीक्यूट ऑल पे मतलब लेते तो सारे मल्टीपल एग्जीक्यूट चाहिए कर नहीं, मेरे जाता को है एक सारे। ही चाहिए। तो रेस डॉट हम्म। एरर, ठीक है, इफ रेस डॉट एरर नॉट इक्वल टू नील, तो हम एरर मार देते हैं ये वाला। ठीक है, हम्म। इंटरनल सर्वर एरर दे देता है 500। ठीक है, वही। एंड एरर में मैं लिख दूंगा रेस एरर डॉट एरर। ये स्ट्रिंग में दे देगा एरर कि क्या हुआ। ठीक है, और रिटर्न हो गया तो यहाँ से आगे जाएगा ओके नहीं। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे मेरे को यूज़र मिल गया विद दैट ईमेल आईडी। ठीक है, रेस डॉट स्कैन। ठीक है। ठीक है, यूज़र का मॉडल तो बनाया नहीं है, वो भी बना देते हैं तेजी में। टाइप यूज़र स्ट्रक्ट, उसमें होगी अरे आईडी। फक भैंचोद, मुझे लगा तू अभी वहां पे मॉडल ही बना रहा है, तो मॉडल यहाँ पे अलग से बनाना होता है क्या? मतलब अभी तूने कुछ पीछे भी तो बनाया था कुछ ऐसा ही मॉडल था, यहाँ पे तूने डिक्लेयर करा था कि लाइक क्या क्या होगा उसमें। वो तो बॉडी आई है। अच्छा अच्छा। ठीक है वो ठीक तो है। बॉडी का टाइप है। बॉडी का टाइप है, ठीक है। ओके। और हमें अलग से लाइक दिखाना पड़ता है कि हाँ जेसन है, उसमें नहीं, हम ये टाइप लिख रहे ये होते हैं क्या? ये स्ट्रक्ट टैग्स आर लाइक, अगर मैं इसको जेसन से निकालूंगा, ठीक है, तो जेसन हम्म। में जब आईडी वाली फील्ड होगी उसकी वैल्यू यहाँ सेट कर दो। जेसन में जो ईमेल वाली फील्ड होगी वो यहाँ सेट कर दो। और ओमिट एम्प्टी का मतलब, ओके। अगर मेरे को नहीं मिली तो इसको सेट मत करना, पर एरर मत देना। अच्छा। ओके ओके। ठीक है, अब मेरे को आ गया वो। तो अब यहाँ पे एक ले लेते हैं वैर यूज़र ऑफ टाइप मॉडल्स डॉट यूज़र। हाँ चलेगा। ठीक है, अब एरर यहाँ आ गया। इफ एरर नॉट नील, तो सेम शिट। बस यहाँ पे मैं 11 लिख दूँगा हो जाएगा। ठीक है, और स्कैन के टाइम पे मुझे ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, तो इट्स यूज़र डॉट आई डी, हाँ। यूज़र डॉट ई मेल रेफरेंस के, यूजर पासवर्ड। एंड यूज़र डॉट ठीक है। पासवर्ड। ये आ गया। एंड देन आई हैव इफ यूज़र डॉट पासवर्ड। अभी के लिए प्लेन टेक्स्ट है, मैं ऐसे ही मैच कर लेता हूँ बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो वी विल हम्म रिटर्न 40 समथिंग, हम्म। 403 credentials do not match। सिंपल। ठीक है, मिल गया पास। अब यहाँ पे ठीक आ है। गया तो पासवर्ड भी मैच हो गया। ठीक है, अब सेशन की बनाई, हम्म। और अभी के लिए मैं ऐसे ही ठीक है। सेव कर देता हूँ, मेरे को खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हमने लिया डी बी डेटाबेस, ऐप डी बी एग्जैक्ट, हम्म। इंसर्ट इनटू सेशन वैल्यूज, और 1 2 3 4, पता नहीं, याद ही नहीं है क्या क्या था। SQLite 3 स्टोर स्कीमा जैसा है। अरे हाँ आईडी। चलो आईडी आ गई, आईडी बिकम्स नल, तो वो अपने आप सेट कर लेगा उसको। देन ये है की तो ये आ गई, सेशन की रॉ। यूज़र आईडी मैंने अभी निकाला था, यूज़र डॉट आईडी डाल देता है। हाँ यूजर डॉट एक्सपायर्स एक्सपायर टाइम। एक्सपायर मैं ज़ीरो लगा देता हूँ अभी के लिए, कमेंट्स कुछ नहीं है।
तो ठीक चार है। चीज़ें हैं, है ना? एक दो तीन चार, चार चीज़ें, ठीक। चार्ज हो गई ये। यस, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? दिस इज रिजल्ट, तो रेस्ट एंड एरर, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, ये भी करेंगे। ठीक है। दिस इज सेशन रिजल्ट, ऐसे लिखो, और अनडिक्लेयर्ड दिखा रहा है वट, दिस इज 500 एंड ERR डॉट एरर, ठीक है। अब यहाँ पे आया सेशन रिजल्ट डॉट लास्ट इंसर्टेड आईडी का मेरे को कोई नीड नहीं है, तो बेसिकली मेरे को सेशन रिजल्ट की भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। और ये मेरा काम हो गया, बॉडी हटा दी, यूज़र शो कर देते हैं जो मैंने निकाला अभी, और हम्म। ये हमारा काम हो गया। वो तो नहीं, क्यों उसने हटा दिया सेशन रिजल्ट जो निकाल रहे थे उसका कोई लाइक। अच्छा, उसमें यूज उसमें केस ही नहीं है, आईडी थी, ठीक है। और अगर मेरे को एरर नहीं आया तो मेरा सेशन इंसर्ट हो गया, की मेरे पास है ही, की मैंने रिटर्न कर दी, और यूज़र का सेशन मैंने स्टोर ठीक कर है। लिया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ एक से बार जरा ये चला के दिखाइए क्या स्टोर हुआ इसका नो डीबी में। नो रोज इन रिजल्ट सेट, ये आया, ओके। ठीक है। नो रोज इन रिजल्ट सेट मीन्स ये नहीं मिला इसको। आंसर चला। एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। काम करते हैं, इसको खुद ही चेक करके देख लेते हैं। भाई तो नीचे आ जा, नीचे करता है। ये सही है। आई वॉन्ट टू, ये वाला SQLite 3 स्टोर tables, select abstract from users, test at example.com, नाइस, ठीक है। तो दिस इज रैंडम पे नहीं मिला, टेस्ट एट एग्जाम्पल.com पे मिलना चाहिए। क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच बिकॉज पासवर्ड नहीं था, पासवर्ड वॉज पास, ये आ गया। अब ये की तुम रैंडमली जनरेट करवा सकते हो, क्रिप्टोग्राफिक हैश, ठीक है। वो हैश स्टोर कर हम्म। लिया, मुझे इस की में कोई डेटा नहीं रखना है, मुझे सिर्फ ये की चाहिए, ताकि मैं अपने इसमें सेशन स्टोर में फाइंड करूँ कि की किसकी है, कौन यूज़र है, ठीक है, और जो लॉगिन कर रहा है क्या वही यूज़र है उस की का। हम्म। बेरर टोकन में तुम सेशन का एक्सेस सामने वाले को देते हो कि जब तक टोकन तुम्हारे पास है आइडेंटिफाई यू, और यहाँ पे हाँ मैं हाँ, उससे एक लाइक की जैसे कि दूंगा। हाँ, मैं की दूंगा और उस की से मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या ये की तुम्हारी ही है, ओके। ठीक है, क्योंकि मेरे पास की है। तो एंड लाइक की इज लाइक काइंड ऑफ टोकन जिसके थ्रू हम हाँ वेरीफाई करते हैं कि पर्टिकुलर बंदा यूजर लॉग इन कर रहा है। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि वो जो की दोगे वो की खुद में कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। JWT खुद में कुछ होता है ना, उसको डिकोड करके उसमें से डेटा निकाला जा सकता है। हाँ हाँ। यहाँ पे की कुछ नहीं है खुद में, यहाँ पे की का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खुद का। की सर्वर तक आएगी, सर्वर चेक करके बताएगा कि क्या ये की किसी सेशन की है, और जिस भी सेशन की ये की है क्या उस सेशन का यूज़र इस समय वैलिड है, और अगर ये की वैलिड है, इसका सेशन वैलिड है, तो इस सेशन में मैं तुम्हें लॉग इन कर दूंगा, ओके। ठीक है। फ़ायदा लाइक क्या हो, इसका फायदा क्या हुआ? फ़ायदा हाँ। ये हुआ कि अभी वही। अभी अभी देखो ये था, अभी ये सेशन आया मेरे पास, मान लो, ठीक है। हाँ। अगर मेरे पास ये सेशन है, ठीक है, तो एक मिनट, अगर ये यहाँ आया ना तो ये मेरे स्टोर में भी आया होगा। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेशन, ठीक अच्छा, है, ये हाँ, आया, ठीक है। ठीक है। तो ये सेशन आया मेरे पास, हम्म। अब ये की है, ठीक है। मान लो कि मुझे तुमको लॉग आउट करना है, JW2 में मैं नहीं कर ठीक सकता, है। क्योंकि टोकन तुम्हारे पास है, टोकन मैं तुम्हें दे चुका हूँ, हाँ, है ना। और जब तक तुम्हारे पास टोकन है, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती, तब तक वो चलता रहेगा, मैं तुम्हें तुम लॉग आउट लॉग नहीं इन कर कर सकता। सकते रहोगे। हाँ, लेकिन यहाँ एज ए पे, एडमिन यूजर तुम लॉग आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस, ठीक है, मैं अगर तुम्हें कहूँ डिलीट फ्रॉम सेशंस वेयर ID इक्वल्स 1, ठीक है, एंड देन आई डू दिस, यू आर लॉक्ड आउट, क्योंकि तुम्हारी की ओके। एग्जिस्ट नहीं करती अब मेरे पास। अब तुम जब आओगे
और ऑथेंटिकेशन होगा तो होगा कि भाई सेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जा लॉग इन करके आ। बस। सही है। तो ये सिर्फ एडमिन के पास राइट हो सकता है ना, लाइक, या दैट फिर जो डिपेंड हाँ मतलब दैट बंदा। डिपेंड्स ऑन दैट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस कि तुम्हें वो राइट किसको हाँ देना हाँ, है। वो राइट सिस्टम के वही पास खुद वही। भी हो सकता है कि मान लो कि तुम्हारे अकाउंट में उसको कुछ अलग वियर्डनेस दिखी कि यार भाई इस अकाउंट से मुझे अननेसेसरी एपीआई कॉल्स आ रही हैं, या फिर इस अकाउंट से हाँ मेरे को हाँ, रोबोटिक एक्टिविटी दिख रही है, कोई बॉट चल रहा है, तो उस वही, केस में वो बॉट लगा दिया है। ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेशन डिलीट करके तुम्हें लॉग आउट कर सकता है। सही। तो अब तुम्हारे सेशन का कंट्रोल मेरे पास है। बढ़िया ओ चीज है भाई, मेरे को ये नहीं ओवरहेड आइडिया था पहले। और क्या ओवरहेड ऑलमोस्ट उतना ही है, क्योंकि जितना टाइम तुम्हें उसको JWT को बेस 64 से डिकोड करके उसको जेसॉन में लाने में लगेगा, उतना ही टाइम में तुम डीबी कॉल मार के हम्म। चेक कर सकते हो, मे बी जल्दी ही, क्योंकि डीबी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है उससे। प्लस ये अच्छा। छोटा बहुत है, ये एक छोटी सी स्ट्रिंग होगी, लाइक 30-32 हम्म। कैरेक्टर्स की, तो उतना बड़ा टोकन देने की जगह एक हाँ। छोटा सा सेशन दे दिया, कम चलाते रहो। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारा अच्छा। एप्लीकेशन का यूज केस क्या है, तुम कुकी में डाल सकते हो। मैं नॉर्मली बेयर टोकन डालता हूँ ताकि अगर मुझे किसी से चेक भी करवाना हो या मुझे किसी को इम्पर्सनेट करना हो, मैं कुकी नहीं बदल सकता, पर अगर मुझे तुम्हारा अकाउंट चेक करना है तो मैं तुम्हारे सेशन आईडी को यूज कर सकता हूँ, टोकन ओके, अपना एक चीज अपना बताओ, हेडर जैसे बदल कि, के। हाँ, हम्म, बोल रहा है जैसे जेसन टोकन जब बनाते हैं तो उसमें हैशिंग करते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, तो इसमें उस टर्म में क्या कर रहे हैं? तुम देखो JWT में डेटा होता है, ठीक है, JWT हम्म। के अंदर उस टोकन में डेटा होता हाँ है ना। टोकन 3 पार्ट का होता है ना, हेडर, पेलोड, हाँ सिग्नेचर। हाँ, तो वही। हेडर आइडेंटिफाइज टोकन कैसा है, पेलोड इस टोकन में क्या डेटा है, सिग्नेचर इज कि क्या इस टोकन के साथ कोई टैंपरिंग हुई है, ठीक है, कि जब मैंने बनाया हम्म। था उस टाइम जब मैंने साइन किया था, क्या ये वही सिग्नेचर लेके आया साथ में, ठीक है। अब ये ओके। सब करने में तुम्हारा टोकन बहुत बड़ा हो जाता है, पेलोड खुद में बहुत हाँ, बड़ा है, हेडर वो, थोड़ा बहुत होगा जेसॉन, फिर तुम सिग्नेचर बनाओगे, सिग्नेचर भी वही। बड़ा होता है, ठीक है। तो हम्म। वहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे सिग्नेचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमको पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरे टोकन के साथ टैंपरिंग नहीं हुई है, जो ठीक है। मैंने जनरेट करके भेजा था क्लाइंट को वही टोकन मेरे पास वापस आया है। वहाँ पे तुम सिग्नेचर यूज हम्म। करते हो, चाहे तुम पासवर्ड से उसे साइन कर लो, या फिर जो अब नॉर्मली आजकल हो रहा है JW के जेसॉन वेब कीज, ठीक है, बेसिकली पब्लिक प्राइवेट की से तुम साइन कर सकते हो उसको, हाँ हाँ ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे इसमें मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई थिंक आई कैन यूज़ द क्रिप्टो मॉड्यूल टू, हाँ, क्रिप्टो से डायरेक्ट हैशिंग कर सकते हैं ऐसे, 256 हाँ, या टू कोई भी ब्लेक टू एस। जनरेट एक रजिस्टर हैश मे बी साइनर, मेरे को याद नहीं है यार कि क्रिप्टो मॉड्यूल अरे, कैसे ब्लेक यूज़ टू एस कर करते ले, सबसे बढ़िया। हाँ, हैं। ब्लेक लास्ट में आया होगा। ये रहा, हाँ। ब्लेक टू एस कर लेते हैं चलो, बट ब्लेक टू एस इज़ अ कॉन्स्टेंट। अभी देख लेते हैं ना एक नहीं, गोलैंड लेटेस्ट वाला भाई ये वो यूज करता है क्रिप्टो हैशिंग टेक्निक। मॉड्यूल, एक मिनट यहीं से देख लेते हैं ना, ये भी गोलैंड शायद क्रिप्टो गो में भी इम्प्लीमेंट हुआ हो, या ब्लेक नहीं, टू ध्यान नहीं एस मेरे को। साइन, ब्लेक टू एस पैकेज ही है ये, न्यू 128 है यहाँ पे, gives me a new hash with a key। आई थिंक न्यू 128 बहुत होगा मेरे लिए, ब्लेक है ही नहीं, 256 से ही शुरू है न्यू, ठीक है। तो इट गिव्स मी टू हैश भी लाइक, सही है। हाँ, हम्म। हैश डॉट सम, हैश डॉट राइट, पता नहीं क्या करना होता है, याद भी नहीं है हैश क्या करता है, देख लेते हैं। hash has a writer, write via embedded writer adds more data to the running hash, sum appends current hash to b and returns resulting size, ठीक है, size block size, ठीक है। and how do I get a string out of this, ब्लेक टू एस मास्टर, नहीं ये तो नहीं है,
गोलैंग ऑलमोस्ट पूरा वो है, ओपन सोर्स है। गोलैंग क्रिप्टो हैश एग्जाम्पल, ये ठीक है, ये देख लेते हैं। एस एच ए हैश में पता चल जाएगा। न्यू एच डॉट राइट बी नो एस इन एच वाइट्स, डॉट सम, हाँ ठीक है, सम नील, ठीक है। तो मैंने राइट कर दिया ये सेशन रॉ, वाइट में, हाँ सेशन की रॉ, वो अपने आप ठीक है। बाइट में आ गया, ठीक है। हैश डॉट सम, ठीक है, आई वांट नथिंग। इस सम से क्या निकाल रहा है? सम से वो एक बाइट एरे देता है, वो देता है, क्या कहते हैं उसको यार, चेकसम देता है। बेसिकली वो एक की बना देगा उसका, अच्छा अच्छा। बी एस, ठीक है, बाइट सम। और यहाँ पे आई थिंक सेशन की सीधे बना सकता हूँ मैं, तो सेशन की इज स्ट्रिंग, नॉट लाइक दिस, कैसे होता है, बी एस डॉट नहीं होता, बी एस ऐसे कर लेते हैं, स्ट्रिंग ले लें बी एस, नॉट श्योर, और यहाँ पे सेशन की रॉ की जगह सेशन की यूज कर लें, एंड द सेम गोज हियर, ठीक है। अब आगे मेरे पास सेशन की, अब एक बार और रन करके इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सेम टेस्ट आईडी पासवर्ड, सर्वर रिटर्न नथिंग, नो एडर नो डेटा, क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया। रिक्वेस्टेड हैश फंक्शन नंबर 17 इज अनअवेलेबल, ओके। तो आई थिंक ब्लैक 250 एस नहीं अवेलेबल, एस एच ए ले लेते हैं। आई थिंक एस सबसे एच ए तो 56 ले लो, ठीक है। 512 ही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 256 ले लो, सही चल जाएगा। 256 ले लेते हैं। रिटर्न से न्यू हैश, हैश में मैंने राइट कर दिया बाइट बफर, ठीक है। ये तो आई थिंक पहले ही निकाल सकते हैं, हैश लो, हैश राइट करो, हैश से सेशन की निकालो। अब देखते हैं, ये आ गया सेशन ठीक है, की कुछ आई बाय बाय। बाइट्स, बाइट्स आए ना, वो जबरदस्त। बाइट्स हैं ये। और मेरे को इसे हेक्स में हम्म कन्वर्ट करना, तो ये परसेंट एक्स यूज़ करता है, तो बस ये ना करके आई थिंक बेटर ऑप्शन वुड हम्म बी एस प्रिंट एफ परसेंट एक्स, ठीक है। और अब देखना, अब ये हेक्स में शो कर देगा सब कुछ, यार, हाँ भाई, आ गया है। ठीक है। अब ये क्या है, किसी को कोई कुछ नहीं पता, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है ओके। ये क्या चीज़ है। अगर मैं इसको सेशन की ना बोलूँ, मैं इसको कह दूँ पड़ोसी का कुत्ता, कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। बट वंस यू स्टार्ट कमिंग इन एंड लॉगिंग इन, तब तुमको समझ में आएगा कि ये क्या है, ओके। ठीक है। डॉट फ्रॉम क्या होता है यार, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेशंस, ये आया, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम सेशंस वेयर आईडी इज टू, बस सेशंस, एंड देन सेलेक्ट एवरीथिंग, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं करूँ एवरीथिंग फ्रॉम सेशन वेयर की इज इक्वल टू दिस सिंगल कोड, और ये, एंड आई नीड टू कॉपी दिस, आ गया, ये सेशन आया एक, ठीक है। 1 और 0 क्या है, ये अभी हम्म हमको पता चल जाएगा यहाँ से। 1 and 0 आर यूजर आई डी 1 एक्सपायर्स 0, कोई कमेंट नहीं हम्म, था, तो लास्ट वाला पार्ट एम्प्टी है, सही। बस। और ये बन गया तुम्हारा ऑथ, जिसका कंट्रोल अब सर्वर के पास है। और इसको तुम स्पीड अप कर सकते हो, मे बी इंडेक्स करके, तुमने अगर मान लो ये की को इंडेक्स कर दिया और ये हैश को और छोटा कर लिया कि इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, या इसका अगर साइज फिक्स है, जैसे मुझे पता है कि इसका साइज फिक्स है, इतना ही बड़ा रहेगा, तो
मैं इस की को इंडेक्स कर सकता हूँ एज टेक्स्ट, और क्योंकि वो फिक्स्ड टेक्स्ट है तो उस पर हमेशा स्कैनिंग थोड़ी फास्ट रहेगी, क्योंकि मुझे आगे पीछे स्कैन नहीं करना होगा। और मैं इसको यूनिक भी मार सकता हूँ कि ये एक सेशन आईडी हमेशा यूनिक बनेगी। आई थिंक ये भी ठीक है। यूनिक ही बनेगा अगर मैं दोबारा लॉगिन करूँ। हाँ, क्योंकि आईडी तो यूनिक बनेगी ना हर बार तो। नहीं, आईडी यूनिक नहीं बनेगी, सेशन की सेम रहती है, सेशन की को भी यूनिक करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, दो की बन तेरी गया तो ना, सेम बननी होगी, हाँ। दो बन गए क्योंकि सेशन की सेम है। हम्म, वही वही। तो सेशन की को यूनिक करने के लिए बस यहाँ डाल दो एक कहाँ गया है ना, %s टाइम डॉट नाउ। बस, सबसे बढ़िया, बेस्ट तरीका। एवरग्रीन। मिली सेकेंड यूनिक्स मिली, यस, बस बहुत है। और इसको ये करने की जगह डी कर दो ताकि ये टीजर हो जाए और मेरा काम हो गया। अब ये आराम से, यूनिक वाला होगा हर हाँ, बार। अब ये गुड इनफ होगा। ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, चेंज हुआ, मिली सेकेंड्स पे है तो चेंज हुआ। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेशन, आ गया। हाँ देख, नीचे वाला चेंज हुआ। ये नीचे ऊपर के दो छोड़ के ये सारे अलग अलग हैं क्योंकि उसमें हम्म, टाइम भी इंक्लूड है। वही वही। अरे नहीं, ये नहीं करना था, डॉट एग्जिट होता है। और ये तुम्हारा बन गया बहुत ही बेसिक सा ऑथ इन दो।